डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बहस करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बयान किया था कि हर फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड अपनाते हैं। उस स्टैंडर्ड को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट। तो इन 1960 साइंटिफिक कमेटी एग्रीड अपॉन some definitions and standards that system is known as system of international units. In 1960 International Scientific Committee agreed upon some definitions and standards for physical quantities which is known as system of international units. We divide the units into three types. First one is base units. Second one is derived units. Third one is supplementary units. Base units, the units which are used for base quantities are called base units. The units which are used for derived quantities are called derived units. The units which are not decided by the scientific committee whether these are base units or derived units are known as supplementary units. Base units 7 base physical quantities हैं और 7 उनके बेस यूनिट्स हैं, जिसको यहाँ पे हम एक टेबुलेट कर लेते हैं। मसलन आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी है मास, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट इसका किलोग्राम, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है kg से। नेक्स्ट आपके पास लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं L से, और इसका यूनिट आपके पास मीटर M से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम T से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसका सेकंड S। टेम्परेचर T, यूनिट केल्विन K। amount of substance N, यूनिट है मोल MOL। luminous intensity of light L से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट आपके पास है कैंडेला। CD से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट आपके पास एम्पेयर। A से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये उनके सिंबल हैं, ये उनके यूनिट और फिर यूनिट के सिंबल। ये हमारे पास था बेस यूनिट्स। द यूनिट विच आर यूज फॉर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स।
derived units, the units which are obtained from base units are called derived units. और उनमें तो हमारे पास कोई लिमिटेशन है कि 7 बेस यूनिट हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड हैं। जैसा कि एरिया हमारे पास है, एरिया का रिलेशन आपके पास है लेंथ इनटू विड्थ, और इसका यूनिट आपके पास बन जाएगा, लेंथ को भी मीटर से मेजरमेंट होगी, विड्थ की भी मीटर से मेजरमेंट होगी, अल्टीमेटली आपके पास जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर स्क्वायर। फ़र्क सिर्फ इतना है, लेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, विड्थ की कम है, दोनों मेजरमेंट सेम यूनिट से हो रहे हैं, मीटर इंटू मीटर, और आपके पास आंसर बन जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं वॉल्यूम, ये आपके पास है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यूनिट आपके पास इसके लिए बनेगा मीटर इंटू मीटर, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब। इसी तरीके से डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका यूनिट आपके पास बन जाएगा किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर, और जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसी रिलेशन से आप इसका यूनिट, जो कि पास्कल भी कहलाता है, पी ए इज इक्वल टू, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, चूँकि ये डिवाइड हो रहा है तो ये बन जाएगा पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको भी आप न्यूटन की अगर आप वैल्यू पुट कर दें, न्यूटन का यूनिट होता है उसका डिराइव्ड बेसिक में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू पर मीटर स्क्वायर, और हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास प्रेशर का यूनिट बनेगा। ऐसे आप डिफरेंट यूनिट्स डिराइव क्वांटिटीज़ के लिए आप डिराइव कर सकते हैं। फर्दर भी जो कोर्स का हिस्सा है मज़ीद भी हम कर सकते हैं, जैसे कि वर्क आपके पास है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब यहाँ पे यूनिट आपके पास वर्क का है जाउल, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और फिर इसी को मज़ीद एक्सपेंड करने से न्यूटन की वैल्यू पुट कर दें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो ये बन जाएगा जाउल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये चंद एक यूनिट थे जो कि डिराइव्ड यूनिट्स हैं, जिनको हमने रिलेशन से बेस यूनिट्स को पुट करते हुए हमने इनको फाइंड आउट किया। नेक्स्ट आपके पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। Supplementary units, the units which are not decided by scientific committee whether these are base units or derived units, those units are known as supplementary units. Supplementary units में आपके पास दो यूनिट्स, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं। उसमें पहली हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट हमारे पास है रेडियन।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD से, और इसे डिफाइन किया जा सकता है, रेडियन इज़ अ प्लेन एंगल made at the center of the circle whose arc length is equal to radius of that circle, then angle made at the center is known as 1 radian. Radian is a plane angle. असल में ये 2 डायमेंशन है, यानी आप कह सकते हैं कि ये सर्कल हमने बनाया है ये दरअसल प्लेन के ऊपर बना हुआ है, 2 डायमेंशन है। तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा। रेडियन इज अ प्लेन एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल whose arc length is equal to radius of the circle, then angle formed at center of the circle is known as 1 radian. सपोज आपके पास ये सर्कल था, उसमें A और O एक रेडियाई है, O to B ये दूसरा रेडियाई है। इन 2 रेडियाई के इन बिटवीन एंगल तभी 1 रेडियन होगा जब AB जो आर्क लेंथ है वो उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आर्क लेंथ AB आपके पास हो जाती है 1 आपके पास हो जाती है रेडियस के बराबर, तो फिर एंगल AOB ये 1 रेडियन होगा। रेडियन इज अ प्लेन एंगल मेड एट सेंटर ऑफ द सर्कल whose arc length becomes equal to radius of the circle, then the angle is known as 1 radian. नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री, वो हमारे पास है सॉलिड एंगल। और इसका यूनिट आपके पास है स्टेडियन। स्टेडियन इज अ सॉलिड एंगल made at the center of the circle. Stadion is a solid angle made at the center of the sphere whose surface area becomes equal to square of the radius. ये 3 डायमेंशन होगा। इसके आप एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास वाटरमेलन है, तरबूज है, उसको छुरी से आप सेंटर तक इस अंदाज में काटें कि वो एक कोन बने। अब उस कोन का जो सरफेस एरिया हो वो उस सफ़ेयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो तभी उस कोन का जो नोक पे एंगल बन रहा है 3 डायमेंशन, वो क्या होगा, स्टेडियन होगा। ये आपके पास एंगल बन गया 1 स्टेडियन। स्टेडियन इज अ सॉलिड एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose surface area becomes equal to square of the radius, then angle at the center of the sphere is 1 स्टेडियन। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। ये ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।